24 अगस्त 2025 दिन रविवार। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, और वो कई सामाजिक मुद्दों पर हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जनता बड़ी प्रतीक्षा करती रहती है। ऐसे माननीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से हम आज जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, ये जो आज एक नया विषय लेकर के आए हैं, जो ये 30 दिन तक जो है कि जो जेल वाली प्रक्रिया है, रहने पर 31वें दिन अपने आप स्वतः इस्तीफा मांग लिया जाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरीके का कानून है? देखिए, ऐसा है, बताएं आपको एक कहावत है कि अगर परम स्वतंत्र हैं आप पे कोई गाइडलाइंस नहीं, आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो आप ये मान लो आप गलतियों का पुलिंदा हैं और आप अपराध के बिल्कुल समझ लीजिए अपराध करने के आदी हैं। अगर आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी हो, कोई भी, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे प्रकृति हो, जिसपे कंट्रोल नहीं होगा वो समझ लीजिए गलतियों का पुलिंदा है, अपराधों की पूंजी है। ये है उसकी व्यवस्था। तो जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे पद मतलब होते थे, अहम पद होते थे, इनको हटाने कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो चाहे वो अपराध करते थे। जैसे कई भी चीजें सामने आई, एक आध मुख्यमंत्री, तीन चार मुख्यमंत्री जेल गए, कुछ सजा याफ्ता है। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है, और क्या नाम, शिबू सोरेन जेल गए, और क्या नाम, केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल जेल गए, और 2-3 लोग जेल जाने के बाद खड़े हुए हैं। कई मंत्री जेल गए। तो अब ये हुआ कि जैसे केजरीवाल जी जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया। तो अब ये समस्या बन गई साहब, ये जब अब आप इस्तीफे नहीं देंगे तो जेल सरकार थोड़ी चलाएंगे। अपराधी हैं आप, अपराध कानून सबके लिए बराबर है। तो इसके लिए एक प्रधानमंत्री है, जो भाजपा सरकार, जो भाजपा पार्टी है, अध्यादेश लाई, बिल लाई, एक ऐसा कानून संशोधन किया जाए संविधान में कि साहब जो चाहे जिस पद पे हो, अगर वो 30 दिन तक जेल में रह लेगा तो 31वें दिन उसका ऑटोमेटिक इस्तीफा मान लिया जाएगा। उसका इस्तीफा हो गया समझ लीजिए, वो दे या न दे। दे या न दे। ये एक बहुत बढ़िया चीज। इससे ये चीज देखिए, आज जैसे कांग्रेस को लग रहा था भाजपा हमको टारगेट कर रही है, ऐसा नहीं है। सपा को लग रही भाजपा हमको टारगेट कर, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री साथ में प्रधानमंत्री पद भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री भी उनके कई हैं और प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी हैं। तो उन्होंने उसको भी, अपने को भी छोड़ा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि आज भाजपा सरकार है तो पृथ्वी समापन तक भारत में भाजपा सरकार रहेगी, ऐसा नहीं, बदलेगी। आप भी अच्छे काम करो, आपकी भी सरकार आएगी। अच्छी सोच रखो, अच्छी मानसिकता रखो, सरकार आएगी। तो जब आपकी आएगी तो आपको वही उसी लाभ मिलेगा। इसलिए ये जो 30 दिन का जो अध्यादेश लाई है सरकार, बिल लाई, बहुत सही बिल है। इससे कंट्रोलिंग आ गई कि हर आदमी कंट्रोल में रहेगा, अपराध करने से डरेगा। वैसे कोई कंट्रोल नहीं था, अब आप कंट्रोल में आ गए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अब एक समस्या पैदा हो गई, हमारी न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका। न्यायपालिका की समस्या ये है कि वहां अगर बेल की सुनवाई के लिए जाइए आप, तो बेल सुनवाई में ही आपके 30 दिन लग जाते हैं, फाइल कोर्ट सामने आने तक। भाई पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएंगे, फिर जिला जज के यहाँ जाएंगे, मान जिला जज ने बेल नहीं दी तो आप हाई कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस 30 दिन के अंदर ही उसको सारी प्रक्रियाएं करनी, सारे न्यायालय जाना है। भाई कोई जरूरी जब मजिस्ट्रेट तो बेल देंगे नहीं। 100% मान लो कोई ऐसा अपराध होगा, अगर बेलेबुल ऑफेंस ने जमानती अपराध है, मजिस्ट्रेट साहब बेल नहीं देते हैं, ये मान लो पक्का। उसके बाद अब आप आगे माननीय न्यायाधीश, जिला जज न्यायाधीश के, वहां भी आप पक्का मान चलो 7 साल के ऊपर सजा है तो मुश्किल से 5 या 7% बेल मिलती, वरना बेल वहां से भी नहीं होनी। उसके बाद फिर आप चले आओ हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में आने की 10 दिन की नोटिस दो। उसके बाद फिर उसका काउंटर आएगा, काउंटर भी ना आए बेल नहीं होनी है, जवाब भी ना आए बेल नहीं होनी है, और जवाब आने में कहो वो साहब कितने दिन लग जाए। तो एक ये समस्याएं पैदा हैं। यह देखिए, इसके साथ में ये चीजें सामने आ रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब एक समस्या है कि पुलिस की, कि पुलिस क्या अपना रोल अपनाएगी। भाई पुलिस कहेगी हमको सीआरपीसी 30 दिन की विवेचन के लिए, वो 90 दिन के लिए विवेचन के लिए हमको अधिकार है, 90 दिन में हम चार्जशीट लगाएंगे। ठीक, तो अब वो 30 दिन के 1 महीने के अंदर उनको उनका पद जाना है, और 90 दिन में आरोप पत्र लगाए तब उनकी बेल सुनवाई होगी। कभी कभी समस्याएं ये हो जाती हैं। तो इन सबको भी लेकर के इस बिल में जोड़ना होगा, इस बिल में देखना होगा, इस बात को लाना होगा कि साहब बेल की सुनवाई मजिस्ट्रेट, माननीय मजिस्ट्रेट से लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय तक 30 दिन के अंदर हो जाए। और ये इन्हीं नहीं, हर आदमी बेल सुनवाई जो है, यहाँ अब हम ये तो नहीं लगाएंगे, लेकिन वर्तमान स्थितियों में कई ऐसे लोग हैं
देखा है ऐसे क्या परसेंट, हमको 40 से 50% ऐसे अपराधी हैं जिनसे अपराध परिस्थितियों बस हुआ, या जो किसी द्वेष भावना से अपराधी बन गए, किसी द्वेष भावना से, और बेचारे जेल में इसलिए हैं क्योंकि उनका नंबर सुनवाई नहीं आ पाता है। ये एक समस्या है, ऐसा नहीं समस्या है ये माननीय न्यायपालिका कमी नहीं है, ये माननीय न्यायाधीशों की कमियां है, माननीय न्यायाधीश की गिनती कमियां है, माननीय न्यायाधीश कमियां नहीं, उनकी जो गिनती की संख्या कम होने के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही है। क्योंकि भाई देखो, कोई भी है, हर चीज करने के लिए समय होता है। एक फाइल, जैसे माननीय न्यायाधीश में एक फाइल गई, FIR पढ़ना, तथ्य देखना, इधर बहस सुनना, उधर बहस सुनना, इन सब करने में आदेश लिखाना, कम से कम आपसे मांग लो, जब बहुत जल्दी करेंगे तब 10 मिनट का समय है। अब आप जोड़ लो 10 मिनट, कितनी 10 मिनट पर केस जोड़ लो, उनका वो समय जोड़ लो, कितना समय है। तो ये समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को भी सरकार को देखना पड़ेगा। भाई माननीय न्यायाधीशों की कमियां पूरी की जाए, जो गलतियां हैं, मतलब कम, जो संख्या कम, उसको संख्या बल पूरा किया जाए, जो स्ट्रेंथ है वो जो पूर्णतः संख्या है, जैसे यहाँ हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 175 न्यायाधीशों की नियुक्ति, हमारे 75 काम कर रहे हैं, तो इनको सबको पूरा किया जाए, मजिस्ट्रेटों की संख्याएं पूरी की जाए, माननीय जिला न्यायाधीशों की संख्याएं पूरी की जाए, माननीय उच्चतम न्यायालय में भर्ती पूरी सबकी मतलब एलिवेशन किया जाए, बराबर किया जाए, तब यह बिल प्रभावी माना जाएगा। निष्पक्ष बिल तब माना जाएगा, निष्पक्षता तब होगी। अदरवाइज अब वो हो गई और उसके बाद वो 30 दिन तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इतनी प्रक्रियाएं हैं, आयोग महोदय चार्जशीट लेके नहीं आ पाएंगे, क्यों? आयोग पास भी 20 काम होते हैं, एक काम तो होता नहीं आयोग पास। आयोग पास क्या नाम, यातायात व्यवस्था देखनी है, दुर्घटना देखनी है, दंगा फसाद देखना है, आग लग जाए देखनी है, बाढ़ आ जाए देखनी है, कहीं कोई VIP आ जाए वो देखना है। तो पुलिस के पास भी बहुत काम है, उसके पास खाली विवेचना करना काम नहीं है। तो इन सब चीजों की जब कमियां पूरी आप जब सब कुछ भरपाई कर देंगे, तब यह बिल निष्पक्ष माना जाएगा। अदरवाइज बिल तो बनाना आपका काम है, आपने बना भी दिया, जो भी होगा देखा जाएगा, उसको लोग झेलेंगे, उसको लोग सम्मान करेंगे। लेकिन इस बिल के साथ ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। दूसरे जो ये अपराधियों जो जेल में बंद है, बेचारे जिनकी मतलब क्या नाम, जिनको 3 महीने छूटना चाहिए 6 महीने बंद है, जिनको 6 महीने छूटना चाहिए वो क्या नाम 9 महीने बंद है, 1 साल बंद है, 1.5 साल बंद है। तो इनको सबको ही सरकार को देखना चाहिए, सरकार इस बात पे तुरंत करना चाहिए, तुरंत न्याय बहुत आवश्यक। अभी कल ही क्या नाम है वो संगोष्ठी थी इनकी माननीय न्यायाधीशों की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने यही कहा है भाई तुरंत न्याय होना चाहिए। लेकिन तुरंत न्याय कहाँ हो पाएगा, किससे हो पाएगा? जब कोई करने वाला नहीं कैसे हो पाएगा? जब संख्या बल कम है कैसे हो पाएगी वो चीज? जो आदमी 100 आदमी काम करना है वो आप 10 आदमी काम करो, कैसे पूरा हो जाएगा? तो माननीय न्यायाधीशों की संख्या पूरी किया जाना अति आवश्यक है इस बिल के साथ साथ। सर आज एक और सवाल है, जो आज का महंगाई है, महंगाई का मुद्दा भी लेकर के आए हैं, और एक दूसरा हमारा है भारत की जो विदेश नीति है, इससे अमेरिका में भारत में जो बिगड़ते रिश्ते का क्या कारण है, और ये दोनों और भी मुद्दे साथ में लेके आए हैं। जनता जानना चाहती है कि महंगाई के दौर के बारे में। देखिए भैया, हम बता दें आपको, महंगाई के बारे में बात बता, सबसे बड़ी बात महंगाई की जो है तुलना पेट्रोल से की जाती है, ऑयल से की जाती है। जब भाजपा सरकार आई थी 2014 में, तब पेट्रोल कीमत 100 रुपये थी, 105 हो गई थी। आज पेट्रोल कीमत 94 रुपये के आसपास है। तो महंगाई तो नहीं है। 94 से आज 11 साल हो गए, 2014 से अब आज 2025 11 साल हो गया, पेट्रोल कीमत नहीं बढ़ी, डीजल कीमत नहीं बढ़ी, महंगाई नहीं। सिलेंडर कीमत बीच में बढ़ी फिर घटी, ठीक, महंगाई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक लगी सब्जी की महंगाई है, आटे की महंगाई, वो भी बिल्कुल महंगाई नहीं है। आप एक तरफ कहते हो किसान संपन्न हो, किसान संपन्न क्या हो जाए 10 रुपये किलो की हो बेचने पे, किसान संपन्न क्या हो जाए 15 रुपये किलो की हो बेचने पे। आप चाहते हो 20 रुपये किलो आपको आटा मिले, भाई कैसे 20 रुपये किलो? भाई किसान अगर गेहूं महंगा होगा तभी संपन्न होगा वो। किसान को भी देखिए कितनी मेहनत करके वो बेचारा पैदा करता है, और फिर बाजार में लाते लाते अड़तिया उसकी सब सारी कमाई खा जाते हैं। सरकार इस बात को गौर नहीं करती, अड़तिया जो बीच के हैं वही पूरी सब खा जाते हैं, उसको बेचारे क्या मिलता है? तो इसलिए महंगाई बिल्कुल नहीं है। आप देखिए 15-20 रुपये में तोरई मिल रही है, 15-20 रुपये में भिंडी मिल रही है, 40-50-60 में टमाटर मिल रहा है, और क्या चाहिए? कितना में आपको लेना है? आप तनख्वाह लोगे 1.5 लाख रुपये, और क्या नाम सब्जी खरीदो फ्री में। काहे महंगाई भाई? दाल देख लो कौन सी महंगी है, तेल कौन सा महंगा, कोई महंगाई नहीं, नॉर्मली जो चल रहा है। उसके बाद महंगाई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता, 80 करोड़ लोगों को भाजपा राशन दे रही है, सरकार राशन दे रही है, तो काहे महंगाई? कहाँ महंगाई? महंगाई कोई नहीं है। महंगाई की स्थिति आप देख लो जाके,
लेबर अब आपको अड्डा नहीं, लेबर अड्डे पर आपको लेबर नहीं मिलेगा। 550 में लेबर मिल रहा है, गांव में आपको लेबर नहीं कुछ नहीं मिल रहा, काम आप नहीं कोई हो पा रहा है, आप करो महंगाई। कोई गरीबी कोई महंगाई नहीं हमारे देश में। जहां तक बात रहेगी विदेश नीति की, अमेरिका आजकल हमसे टेढ़ा चल रहा है, चीन हमसे टेढ़ा चल रहा है, नेपाल टेढ़ा चल रहा, मान लेते पाकिस्तान हमारी दुश्मनी है? क्यों? आज के नियम, प्रकृति नियम क्या है, हम अपने सुख से नहीं, दुख से नहीं परेशान, हम अपने सुख से परेशान है। यही नीति अमेरिका की है। अमेरिका की नीति शुरू से भारत विरोधी रही है। जब उसका बांग्लादेशी वाला जो बांग्लादेश वाला आतंक हुआ था, तब क्या नाम अमेरिका ने भारत के अगेंस्ट अपना 7वां बेड़ा भेजा था। वो तो भैया उधर रूस ने अपना बेड़ा भेज दिया, तो ये तो नहीं भाई, यहाँ पाकिस्तान सपोर्ट में आप आइए, वरना ये हिंदुस्तान के विरोध शुरू है, पहली बात। दूसरी बात, अब इनको लगा कि हिंदुस्तान में भी जो चीजें हम हिंदुस्तान में देते थे वो हिंदुस्तान खुद ही उपजा रहा है। मिसाइलें वो बना रहा है, विमान वो बना रहा है, अब हर देशों संपर्क अच्छा वो कर रहा है, रूस से तेल वो ले रहा है। अब आप गुलामी आप कहने नहीं चल रहा, वो आपसे भाई जब हम कमजोर होंगे तो आपसे खाएंगे, जब हम संपन्न होंगे तो आपसे क्यों खाएंगे। तो अब ये अमेरिका की चिड़ है कि भारत संपन्न कैसे हो रहा है, और नीति कोई खराब नहीं, उसकी यही है कि भारत संपन्न कैसे हो रहा है। यही नीति चीन की थी कि भारत संपन्न कैसे है, इसीलिए पाकिस्तान को लड़ता था, पाकिस्तान से लड़ता है, भारत घुस जाएगा। भारत में मोदी जैसा प्रधानमंत्री संयमित आदमी, धैर्यवान है, धीरज है उनमें। और उन्होंने देखिए, उन्होंने ट्रंप ने इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें की, मोदी ने कभी उसका बेवकूफ़ी जवाब नहीं दिया। मोदी कोई स्टेटमेंट उल्टा सीधा नहीं आया। ये धैर्य और संयम की जरूरत है, यही एक राजा में, यही एक शासक में होनी चाहिए, जो मोदी में है। संयम से काम लेना चाहिए, वक्त जवाब देगा। हम नहीं, जब मुंह जवाब नहीं देगा, वक्त जवाब देगा, और मोदी वक्त जवाब दे रहा है। आप ये बताइए, आपकी आबादी वहाँ कितनी है? 30 करोड़ 35 करोड़, हमारे यहाँ 140 करोड़ है। आप वहाँ से आप अपने कितने मोबाइल खरीद लोगे? 30 करोड़, हमारे यहाँ 140 करोड़ मोबाइल बिकने हैं। तो जो कंपनी आपके कहा जाएगी हमारे यहाँ आएगी है? जो आप गेहूँ वहाँ बेचो, क्या नाम 35 करोड़ आदमी को, वो हम यहाँ आदमी क्या नाम 140 करोड़ खरीदेगा। तो आपकी बाजार चलेगी, हमारी बाजार चलेगी है? और हमसे आप पंगा ले रहे हो, कैसे आप पंगा सफल हो पाओगे? मोदी जी ने कहा कि हम वो काम करेंगे जो हमारे यहाँ हम ही उपजाएं, हम ही खाएं, हम ही मिसाइल बनाएं, हम ही क्या नाम हेलीकॉप्टर बनाएं। आपसे पार्ट लेंगे, पार्ट लेके हम बनाएंगे, फिर बनाना हम सीखेंगे। मोदी जी का कहना है मोबाइल बाहर से बन के नहीं आए, मोबाइल फैक्ट्री हमारे देश में लगेगी आके। ये सब इनको हजम नहीं है, इसीलिए सब परेशान। इनको सबको क्या समझ में आता था? भारत तो ऐसा जैसे चाहेंगे बदल देंगे, जैसे चाहेंगे भारत से काम कराएंगे, जैसे भारत में होकर बदरिया थी, जैसे चाहो वैसे नचाओ। भारत में ऐसा नहीं होगा। आप हमारे टुकड़ों पलते हो, हमारे किए हुए व्यापार से, हमारी यहाँ से बिकी हुई चीजों का आप पैसा एंजॉय करते हो। अब आप हमें घुराते हो, तो तुम्हारा काम कहाँ बन पाएगा? इसलिए भारत हो गया सीधा, भारत ने कहा कि हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, आप लगाओ टैरिफ, हम आपसे कुछ करेंगे नहीं। अब क्या हाल होगा? तब आपको लगता नहीं साहब, अब हम तो वो हो गया, तो भारत दुनिया का बवाल तुम बता रहे हो, ये बता रहे हो, वो बता रहे हो। अरे पाकिस्तान सारे तुम हमसे लड़ोगे? पाकिस्तान सारे उसको तुम खिला खिला तुम मर जाओगे। इतना पाकिस्तान वाले तुमसे खाएंगे, तुम्हारी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। अमेरिका की हालत अगर यही हालत, अमेरिका की एक दिन हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी, ये समझ लीजिए। क्योंकि वो कुछ करेंगे नहीं, तुमको कुछ करने नहीं देंगे। इंडिया अपने हिसाब चल रहा है, इसलिए इंडिया सब नाराज है। और इंडिया से नाराज है, इंडिया जलन है। नाराजगी अलग होती, जलन है, इसलिए इंडिया की विदेशी नीति खराब मानी जा रही है। जबकि इंडिया की विदेशी नीति बहुत बढ़िया है। और हमसे विदेशी क्या मतलब? पड़ोसी, जब हम पड़ोसी हमको क्या लेना देना? पहले हम अपना पेट भरें, अपने बच्चे पालें, अपना परिवार पालें, तब हम पड़ोसी दोस्ती बढ़ाएं। और पड़ोसी से नाराज, पड़ोसी जाए बात चूल्हे में, हमसे क्या मतलब? हम अपने आप संपन्न करेंगे, मोदी जी वही कर रहे हैं। इसीलिए मोदी सारे देश नाराज हैं, अपने घर बैठे, हमें किसी लेना देना नहीं है। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। बेबाकी से सभी प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।